सब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे हम दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट करें। ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का और एक थीम आता है, कैसे जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता है उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। नॉट लाइक दैट ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में चाहिए, जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन, ये सब में चाहिए। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने से ये इतना ज़्यादा मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा कंसंट्रेशन देने से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला ये जब नया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है, ए न्यू पार्टनर विल कम इन द फर्म। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो इस टाइम क्या होगा, कुछ कुछ मतलब प्रॉफिट ऐसा हो सकता है एक्यूमुलेटेड, मतलब जो एक टोटल प्रॉफिट बोलो या रिजर्व फंड बोलो या कुछ लॉस भी हो सकता है। ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब जब नया पार्टनर आने से पहले ये ऑलरेडी होगा, कुछ कुछ फार्म में हो सकता है। अगर ये प्रॉफिट होने से तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, अगर ये लॉस होने से उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमें कैसे पता चलेगा वेदर इट इज ए प्रॉफिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब एक्यूमुलेटेड का मीनिंग क्या होता है। एक्यूमुलेटेड मीनिंग मान लो एक साल में मतलब फार्म का जितना भी प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 10,000 10% 10,000 उसने सेव किया, तो 10,000 एक साल में। सेकेंड ईयर में फिर से सेकेंड ईयर में और 10,000, फिर थर्ड ईयर में और 20,000, ऐसा करते 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 टोटल करते करते तीन चार 4 और 5 ईयर्स के बाद मान लो ये एक प्रॉफिट हो गया 50,000 और 60,000 समथिंग लाइक दैट। ये जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जो टोटल प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज दैट ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा ये नया पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्यों? ये क्योंकि ये उसका तो मेहनत का पैसा नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर आने से पहले ये सब प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होने से नया पार्टनर को नहीं मिलेगा, लॉस भी होने से वो जितना भी लॉस होगा ओल्ड पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, नया पार्टनर बियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जब वो आया उसका आने से पहले ये प्रॉफिट या लॉस है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये कब हमें पता चलेगा वेदर इट इज एन रिजर्व और एनी टाइप ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हम लोग का बैलेंस शीट में, जैसे हम लोग का बैलेंस शीट में होता है ना लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में रिजर्व होने से तो ये तो रिजर्व पता ही चलेगा, या लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होने से उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या एनी टाइप ऑफ रिजर्व होने से तो हम उसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सिमिलरली एंड इन द एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज रिटन इन द एसेट साइड, तो उसको समटाइम ये अगर सेंटेंस फॉर्म लिखने से हम लिखेंगे द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है ये एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होने से उसका मतलब क्या है, इट इज एन लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने बोल दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके जो टोटल जो लॉस होता है या थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जो टोटल जो प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। तो ये क्लियर। अभी कैसे पता चलेगा वेदर इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है। अगर हम लोग को मान लो ये लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होने से तो उसको हम मानेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने बोल दिया, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा करके जो टोटल जो एक फंड क्रिएट होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000, देन थर्ड ईयर में 15,000 करके जो टोटल जो फंड होता है, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स मान लो ये फंड हो गए 70,000 80,000, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होने से तो उसको हम बोलेंगे क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होने से अगर ये सेंटेंस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है ये एसेट साइड में, तो एसेट साइड में का मतलब ये है, ये हमारा लॉस है। और यहाँ पे अगर लाइबिलिटी साइड का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बोलेंगे, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये हमारा, ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में होगा। यस, यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। होने से क्या होगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। प्रॉफिट होने से हमारा क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। सो हमने पढ़ाई किया था ना फर्स्ट ईयर में, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कैपिटल इट इज क्रेडिटेड। तो जो भी हमारा, तो सिंपल थिंग इज दैट जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस का, जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम होगा, पहले मान लो रिजर्व है तो हम क्या करेंगे, एंट्री डाल देंगे। आई एम जस्ट शोइंग इन राफ दैट इज कैसे हम जर्नल एंट्री डालेंगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, मान लो रिजर्व इज देयर, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर, मान लो ओल्ड पार्टनर दो पार्टनर है ए एंड बी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग, तो हम क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो हमारा मान लो रिजर्व कितना है 50,000, ये कितना है 10,000, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो से 1:1 मतलब इक्वली, तो हमारा टोटल कितना हुआ 60 का ना, 60 के हमारा टोटल हमारा एक्युमुलेटिव प्रॉफिट है, तो इक्वली मतलब क्या होगा 30 के। सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट, माय पॉइंट इज सिंपल, वेरी सिंपल पॉइंट इज दैट, जब हमारा प्रॉफिट होगा, जब हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट का जो आइटम, एक्युमुलेटिव प्रॉफिट का जो आइटम होगा वो डेबिट करेंगे रिजर्व, मान लो इन दैट एग्जांपल आई हैव रिटन रिजर्व अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हमने कंसिडर किया इक्वली, तो 1:1 मतलब, तो यहाँ पे इट इज नॉट लाइक दैट इक्वली होगा, या जो भी हमारा रेशियो होगा 3:2 5:2 व्हाटएवर द रेशियो, एज पर दैट रेशियो हम ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का हो गया, अभी हमारा जो जो हमारा लॉस होगा, तो लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक्युमुलेटेड लॉस, तो ऐसे ये एक्युमुलेटेड लॉस समटाइम ये हो सकता है, या समटाइम ये भी हो सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी हमारे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इट मे बी रिटन इन द एसेट साइड, तो उसको भी हमें इस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। सो अभी हमारा क्या करना है, हमारा जो अगर हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एक्युमुलेटेड लॉस होने से उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो लॉस होने से हमारा जस्ट ये कॉमन सेंस लगाओ, लॉस होने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लॉस होने से हमारा भाई वेरी सिंपल, लॉस होने से हमारा क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होता है, तो हमने जो ये उसका ऑपोजिट एंट्री डाल देंगे, उसका ऑपोजिट एंट्री डाल देंगे, मतलब मान लो ये है लॉस हमारा, मान लो मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है 20,000 हमारा लॉस है, तो ऑपोजिट मतलब क्या है, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, तो ये डेबिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, देन बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा लॉस होने से हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि लॉस होने से हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो कैपिटल डिक्रीज होने से व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कैपिटल इट इज डेबिट है, तो इस हिसाब से हमने लगाया डेबिट साइड में एस कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा प्रॉफिट कितना है 20,000, तो हमारा जो भी हमारा रेशियो होगा एज पर दैट रेशियो ये हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने जो डिस्कस किया, हमने ये रफ एक कॉन्सेप्ट दे दिया, अभी ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया, नाउ टेक वन एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या होगा, हाँ, कैसे हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट होता है हम इजीली सीख लेंगे, उसके साथ और एक चीज सीख लेंगे इस एग्जांपल से, क्या सीखेंगे, जब नया पार्टनर, जो हमने पिछले एपिसोड का जो हमारा थीम था, जब नया पार्टनर आता है कैपिटल लेके आता है, फिर उसके बाद वो प्रीमियम लेके आता है, जो प्रीमियम लेके आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स और अमंग ओल्ड पार्टनर, तो ये भी हमें इस क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट है, प्लस नया पार्टनर, जब हमारा नया पार्टनर कैपिटल प्लस गुडविल लेके आएंगे तो ये हमारा रिविजन भी हो जाएगा। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन हियर, राम एंड मोहन आर हायर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ऑन 1 और 2020, मतलब ये तो पुराना डेट है, ठीक है, डेट इज नॉट एन इशू, जो लेटेस्ट मतलब आप लोगों का एग्जाम 25 में आएगा तो ये 25 हो सकता है, 25 होगा या 25 जो भी है। They admitted Sohan as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm, मतलब नया पार्टनर सोहान आया, उसका इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका क्या होगा 1/3 उसको प्रॉफिट मिलेगा। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:2:3। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड ए डेबिट बैलेंस 30,000, डेबिट मैंने मतलब जब हमने डिस्कस किया तो यहाँ पे क्या बोला, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड ए डेबिट बैलेंस 30,000, मतलब मैंने डेबिट जब हमने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट, ये क्या बोला, जब अगर कोई डेबिट बैलेंस बोला है, अगर कोई डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये एसेट साइड में है, तो एसेट साइड में होने से प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में होने से हमारा क्या होगा लॉस होगा, तो मतलब इस एक्युमुलेटेड लॉस, तो एक्युमुलेटेड लॉस का एंट्री डालना होगा। फिर क्या है, द फार्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ 1 लाख, तो ये तो मतलब रिजर्व है 1 लाख, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में, तो इट्स एन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो जैसे हमने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एंट्री दिया है तो उसको भी हम ऐसे डालेंगे। देन सोहन ब्रिंग्स इन
और 24,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 80,000 एज दैट इज कैपिटल। मतलब यहाँ पे न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया है 24,000 और कैपिटल लाया है 80,000, तो हमें जर्नल एंट्री डालना होगा। तो पहले हम एक्युमुलेटेड लॉस की एंट्री डाल देते। तो यहाँ पे हमारा जो डेट है हम आई एम राइटिंग हियर जनवरी 1, ठीक है। तो पहले हमारा डेबिट 30,000 हमारा क्या है, 30,000 हमारा डेबिट बैलेंस है, मतलब इससे लॉस। तो ये लॉस का ट्रीटमेंट, ये लॉस का ट्रीटमेंट हम डालेंगे। तो लॉस का जब ट्रीटमेंट डालेंगे तो एंट्री क्या होगा, लॉस होने से हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लॉस होने से हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है। तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज होने से हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हमारा दो पार्टनर का नाम लिखना होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन और एक पार्टनर मोहन, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारा 30,000 है। और हमारा, क्योंकि मैंने बोला था जो हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, उसको हम रेशियो में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो 3:1 मतलब 30,000 को 3:1 मतलब क्या है, 30,000 इंटू 3/4, अगेन 30,000 इंटू 1/4, ठीक है। तो इस हिसाब से करने से 22,000, उसको कैंसिल करने से 22,500। तो हम क्या करेंगे, तो एक तो 22,500 करेंगे, हो गया। तो 30,000 माइनस ये करने से तो 7,500 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोहन का हो जाएगा। फिर हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग द बैलेंस ऑफ, बीइंग द डेबिट, बीइंग द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू क्या क्या डेबिट, क्या डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से तो हमने डिवाइड नहीं किया, तो इस हिसाब से हमारा ये लिखना होगा, ठीक है। तो नरेशन तो मैंने जो लिखा है अपना लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, रिजर्व है कितना है, 1 लाख। तो हम नेक्स्ट वाला एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे तो सेम डेट है। तो रिजर्व हमारा रिजर्व क्या मतलब, रिजर्व क्या है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होने से क्या हो जाए, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू मोहन MOHN मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारा कितना है रिजर्व, 1 लाख, बाप रे। तो सेम 1 लाख को 3:1 में डिवाइड करने से, तो 1 लाख इंटू क्या होगा 3/4, और 1 लाख इंटू 1/4 करने से क्या हो जाएगा, 75,000 और 25,000 हो गया हमारा। देन फिर से हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग द बैलेंस ऑफ रिजर्व, हमने क्या क्या क्रेडिट किया, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing रेशियो, ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों कैसे, मतलब हमने जो डिस्कस किया, हम लोग का जो थीम है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो हमने ये सीख लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे और एक हमने नया कुछ है जो हमने पिछले एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था, जब नया पार्टनर कैपिटल या गुडविल लेके आता है, तो हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इस सम में भी, इस मैच में भी जब नया पार्टनर कैपिटल प्लस गुडविल लेके आए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ये हम करने से हमारा रिविजन हो जाएगा। जस्ट बोलो, जो जिसने भी ये पिछले वाला एपिसोड दिया है, तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर देम, कैसे हम
उसका ट्रीटमेंट देंगे जब हम नया पार्टनर गुडविल प्लस कैपिटल लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे पहले हम जो एक साथ लिख लेंगे। पहले जो हमने पिछले वाला जो एपिसोड में हमने गुडविल का अलग से एंट्री दिया, हम एक साथ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, सोहान। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहान्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहान्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहान्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कैपिटल कितना है, कैपिटल है 80,000 और गुडविल है 24,000, तो दोनों मिला के 1,04,000। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। आई होप ये हमारा क्लियर हो गया। फिर हम नरेशन आप खुद से लिखो, क्योंकि हमने पिछले वाला एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया। बीइंग सोहान ब्रिंग्स कैपिटल एज वेल एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपका लैंग्वेज में जो लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमारा पुराना पार्टनर कौन है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये राम्स कैपिटल राम को भी मिलेगा और किसको मिलेगा, मोहन को मिलेगा। कितना है हमारा गुडविल, 24,000। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा गुडविल है, ये गुडविल जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर को मिलता है। इस किस रेशियो में मिलता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मिलता है, ये दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो जितना सैक्रिफाइस करेंगे तो इस हिसाब से उसको गुडविल मिलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इस फॉर्मूला, कैन यू रिमेंबर, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब हम करेंगे, देखो सैक्रिफाइसिंग, तो हमें कैलकुलेशन दिखाना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, राम, तो राम का हम आर लिख लेते हैं शॉर्टकट में, तो हमारा स्पेस का वो है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो 3:1 मतलब 3/4, ठीक है। और 4/9 होगा ना, 4/9, ठीक है। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, तो 4/9 होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं, 36, हमारा एलसीएम क्या होगा 36। तो इससे हम इसको डिवाइड देंगे 9, तो 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो इससे हम डिवाइड देंगे जितना भी हम 4, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो क्या होगा हमारा 11 हो जाएगा ना। ये माइनस करने से 36 11/36, ठीक है। सिमिलरली हमारा मोहन का भी होगा, तो मोहन का भी क्या होगा, मोहन का 1/4 माइनस 3 था, तो 2/9। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 36, तो इससे डिवाइड देना 9, तो 9 से ये डिवाइड करने से क्या होगा 4 इंटू 2 8, तो इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएगा 1/36। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा आर, मान लो आर राम और मोहन, तो राम और मोहन मतलब 11/36 इस टू 1/36, तो इस हिसाब से हमारा 11:1, तो मतलब हमारा इस रेशियो से डिवाइड करना था। तो 24,000 इंटू 11/12, तो करने से क्या होगा 22,000, क्या होगा 22,000 कैलकुलेशन करने से। अगेन 24,000 इंटू 1/12, तो करने से क्या होगा 2,000 हो गया हमारा। यहाँ पे देखो हमारा न्यू प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन का भी हो गया, प्लस हमारा कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये भी हमारा हो गया। तो फिर फाइनली हम नरेशन लिखना, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम्स एंड मोहन इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 11:1। ये हमारा हो गया कंसेप्ट।
तो यहाँ पे देख लो हमारा क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस का भी ट्रीटमेंट कैसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दैट वन इज क्लियर। एंड अगेन यहाँ पे हमारा रिवीजन भी हो गया, ठीक है, अबाउट टुडे डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विथ मी। जय हिंद।